दुबई के जेल में महिलाओं की जिंदगी। दुबई दुनिया में ऐसी जगह है जहां पति पत्नी के अलावा अलग से कोई कपल फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो गुनाह की श्रेणी में आता है। सार्वजनिक रूप से किसी को किस कर देना मतलब मुसीबत मोल लेने के बराबर है। ऐसे सिचुएशन में जेल का नाम सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जेल में कुछ इस तरह की यातनाएं लोगों को दी जाती हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दुबई की जेलों की, जहां बंद रहने वाली महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि दुबई के कानून और उनके इम्प्लीमेंटेशन की इंफॉर्मेशन होना हम सबके लिए जरूरी है, और खास तौर से तब जब हम या हमारा कोई जान पहचान वाला या रिश्तेदार दुबई जाने वाला हो। दुबई एक डिसिप्लिन्ड शहर है जहां कपड़े पहनने के ऊपर भी एक नियम कायदा लागू होता है। आज अपने शरीर के किसी भी हिस्से को दिखा नहीं सकते। कपड़े आपको इस तरह पहनने हैं कि पूरा शरीर ढक जाए। हमारे यहाँ अगर कोई किसी के छोटे छोटे कपड़ों पर सवाल भी कर दे तो बवाल मच जाता है, लेकिन वहाँ इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी तौर पर सजा होती है। नमाज और रोजे के दौरान भी दुबई के नियम कानून काफी कड़े हैं। दुबई में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। इन 5 वक्त मस्जिद के आसपास हर ऐसी एक्टिविटी पर पाबंदी है। इसके साथ ही रोजे के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने पीने पर पाबंदी है। यहाँ तक कि किसी रोजेदार के सामने कुछ खाने पीने पर भी पाबंदी है। ऐसा करने पर पुलिस आपको अंदर कर सकती है। यातायात के नियम तोड़ना, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करना, इस्लाम के बारे में सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहना, लिव इन रिलेशन में रहना, ये कुछ ऐसे क्राइम हैं जिनकी आपको सजा जबरदस्त हो सकती है। हम बात करते हैं दुबई की अल अबीर महिला जेल में मौजूद महिला कैदियों की कंडीशन के बारे में। यहाँ रहने वाली महिलाओं को पिंक ड्रेस पहनने के लिए दी जाती है। इन्हें अपने शरीर का हर हिस्सा ढककर रखना होता है। यहाँ तक कि चेहरे को भी ढककर रखने के लिए भी अलग से कपड़ा दिया जाता है। इस जेल में ज्यादातर विदेशी महिलाएं रहती है और यहाँ कुल महिला कैदियों की संख्या 400 के करीब है। विदेश से दुबई घूमने आने वाली इन महिलाओं की गलती भी यही है, जो विदेश में कोई बड़ा जुर्म नहीं है, बल्कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, नॉर्मल बात है। ये महिलाएं या तो वेश्यावृत्ति में लिप्त पाई गई, या इन्होंने सार्वजनिक जगह पर कानून का उल्लंघन किया, या बिना शादी किए पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन में रही, या फिर पब्लिक प्लेस पर ऐसी वैसी हरकतें करती पाई गई। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए इन महिलाओं को जेल के सलाखों के पीछे आना पड़ा। दुबई के इस जेल में मौजूद महिला कर्मचारियों को हर रंग की ड्रेस मिलती है, जबकि यहाँ कैदियों की तरह रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए अलग से सरकार ने प्ले एरिया भी बनाए हैं। इस प्ले एरिया में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनकी एज के अकॉर्डिंग लिविंग, एजुकेशन और खान पान की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इस जेल में महिला कैदियों और उनके बच्चों को जो फैसिलिटी दी जाती है वो सबको एक बराबर दी जाती है। इसमें किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती, और जिन बच्चों को माताओं के साथ रखा जाता है उसके लिए इनकी माता की परमिशन ली जाती है। इसके बाद ही उन बच्चों को जेल की प्रीमाइसिस में प्ले एरिया में रखा जाता है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्राफ्ट क्लासेस भी चलाई जाती हैं। बच्चों के लिए इस तरह की क्लासेस चलाई जाती है ताकि वो कुछ नया सीख पाएं। दुबई की इस महिला जेल में कभी ताला नहीं लगता, लेकिन महिलाओं को उनके प्रीमाइसिस के अलावा कहीं भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। सलाखों के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ महिला कैदी यार्ड में घूम सकती है, भीतर एक दूसरे से मिल सकती है, बातचीत कर सकती है। यहाँ मौजूद जेल स्टाफ का नेचर भी इन महिलाओं के प्रति काफी नरम होता है। वो एकदम सख्त और डेंजरस तो बिल्कुल नहीं होते। यहाँ आने वाली महिलाओं के बारे में जब जानकारी हासिल की गई तो ये पता लगा कि इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी जो दुबई घूमने के लिए आई थी, तो कुछ महिलाएं यहाँ जॉब करने के पर्पज से आई थी, कुछ महिलाएं यहाँ की लोकल हैं। दुबई जेल के प्रशासन के द्वारा इन महिलाओं को बिजी रखा जाता है, और इस दौरान उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सिखाया जाता है जिसके बेसिस पर वो जेल से बाहर निकलकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। दुबई के जेल का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वैसे हमारे देश में भी इस तरह की जेलें मौजूद हैं, जहाँ कैदियों को कैदियों की तरह नहीं रखा जाता, बल्कि अच्छे चाल चलन और व्यवहार वाले कैदियों को काम सीखने के अवसर दिए जाते हैं, काम करने की लिबर्टी भी मिलती है। इन जेल में महिला कैदियों के लिए एक फुल टाइम डॉक्टर अपॉइंट होता है,
जिन महिलाओं को किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होने पर तत्काल उन्हें इलाज उपलब्ध करा देता है। महिलाओं के बेहतर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। दुबई की जेल में समय बिता चुकी कुछ विदेशी महिलाओं ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने बताया यहाँ पर सुबह उठने के लिए 6:30 बजे अलार्म बजता है। आपस में महिलाओं को बातचीत करने की परमिशन तो है, लेकिन इस पर रोक लगाई जा सकती है और यहाँ का भोजन ठीक ठाक रहता है। जब भी हम किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो हमें उस देश के कल्चर, उस देश के लोगों के साथ साथ वहाँ के नियम कानूनों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ भी हमने ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसे हम अपने देश में करते हैं तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है हमें जीवन भर के लिए एक सबक मिल जाए। दुबई के कुछ कानूनों के बारे में जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर इस्लामिक शरिया कानून लागू है, जिसके अंतर्गत अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी सजा के तौर पर उसके हाथ काट दिए जाते हैं। अगर कोई सऊदी अरब अमीरात की किसी महिला की तस्वीर खींच ले तो एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। किसी महिला को घूर कर देख लेना भी अपनी आंखों को खो देने के बराबर है। इसके साथ ही अगर आपने किसी महिला के साथ गलत हरकत करने की गलती कर दी तो ये आपकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर कोड़े मार मार कर उस व्यक्ति को मार दिया जाता है जो किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ ज्यादती करता है। वैसे तो दुबई में इन खतरनाक नियम कानूनों के चलते लोगों की अपराध करने की हिम्मत कम होती है, लेकिन वो लोग बेचारे फंस जाते हैं जिन्हें यहाँ के नियम कानून की जानकारी नहीं होती और वो अनजाने में ही कानून का उल्लंघन कर देते हैं। और इसमें खास तौर से महिलाएं ज्यादा परेशान होती है और इसका कारण ये है कि विदेश में आने वाले लोग और महिलाएं यहाँ पर आते रहते हैं। इसका कारण ये है कि विदेश से आने वाले लोग और महिलाएं यहाँ आते रहते हैं, लेकिन यहाँ के नियम कानूनों की जानकारी न होने की वजह से उसका उल्लंघन कर देते हैं या फिर उन नियमों का पालन उनकी आदत में शामिल नहीं होता। दुबई की जेलों में अक्सर विदेशी महिलाएं देखी जाती है और उसके पीछे कारण है दुबई के कड़े नियम और कानून। दुबई के नियम कानून पश्चिमी सभ्यता के रहन सहन से बिल्कुल अलग हैं, जहां पश्चिमी सभ्यता में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ पब्लिकली इंटीमेट होने से गुरेज नहीं करते। इस बारे में उनका कानून भी उन्हें इसके लिए रोकता नहीं है। वही दुबई का कानून कपल को एक दूसरे के साथ सिर्फ हाथ पकड़कर चलने की इजाजत तो देता है, लेकिन इसके आगे अगर आपने किसी को भी किस कर लिया तो समझ लीजिए आपने वहाँ किसी न किसी कानून को मिस कर दिया और फिर इसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। पश्चिमी देशों से आने वाले ऐसे लवेरियस कपल जो दुबई घूमने के लिए आते हैं, बतौर टूरिस्ट यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। अगर वो अपने देश के रहन सहन के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हैं, खास तौर से वो लोग जिन्हें दुबई के कानून की जानकारी नहीं है, ऐसी कंडीशन में उनके लिए दुबई में नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। जब से सोशल मीडिया का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है और स्मार्टफोन लोगों के हाथ में आया, तब से लोग सेल्फी और फोटोग्राफी के लिए क्रेजी हो गए हैं। वो अपने हर एक इवेंट को कैमरे में कैप्चर करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। फिर वो कुछ खाने पीने का आइटम हो, कहीं घूमने गए हो, वहाँ का कोई सीन हो, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो कब किससे नाराज है और कब किससे प्यार में है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप यूएई में हैं और वहाँ आपने सेल्फी ले ली तो सावधान हो जाइए। अगर उस सेल्फी, फोटो या वीडियो में गलती से भी दुबई की किसी अमीर लोकल महिला की तस्वीर आ गई तो आप जेल की हवा खा सकते हैं। अगर उस महिला ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट कर दी कि उसकी मर्जी के बिना आपने फोटो खींची है तो याद रखिए पुलिस आपको खींचकर जेल में डाल देगी। दुबई जाने से पहले वहाँ की नियम कानून की जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप दुबई घूमने के लिए जाएं लेकिन हमेशा के लिए वहाँ की जेल के होकर रह जाएं। इसलिए बी केयरफुल, बी हैप्पी। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।